माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। अब कोई भी काम हो सकता है, आप चाहे जॉब हो आपकी, चाहे बिज़नेस हो, नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, पैसे भी जोड़ते हो लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, या आपका बिज़नेस सेटल ही नहीं हो रहा। काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो सेटल करने की, लॉसेस ही हुए जा रहे हैं, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। या कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो आपको क्या करना है, आज इसी टॉपिक में मैं बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय हैं, माइंड ब्लोइंग उपाय हैं, और ये प्रूवन उपाय हैं। इनको करने से जिन्होंने भी ये उपाय किए हैं, उनके फटाफट काम बन गए, जो इतने सालों से काम अटके हुए थे। अब काम कोई भी हो सकता है, आपको अपनी लाइफ का पता है कि कौन से काम के लिए आप ट्राई कर रहे हो कितने टाइम से। और हम लोग लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बाद भी हमारा काम नहीं बनता। हम हाथ पैर मारते हैं इतना, तो इन द एंड क्या होता है, हम थक के बैठ जाते हैं कि यार ये होगा ही नहीं हमसे, छोड़ो। ठीक है ना। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये उपाय करो, अपनी मेहनत के साथ साथ ये उपाय करोगे तो डेफिनेटली काम होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप किसी भी काम से निकलें, घर से निकलते हो किसी भी ज़रूरी काम के लिए जाने से पहले, आपने शिवलिंग पे जल में कच्चा दूध मिला के शिवलिंग पे चढ़ा के फिर जाएं, क्योंकि भगवान महादेव वो सारी रास्तों की रुकावटें दूर कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, घर से निकलो, सबसे पहले मंदिर जाओ, शिवलिंग पे जल में कच्चा दूध मिक्स करके आपने उन पे अर्पित करना है, और फिर उनसे प्रार्थना करनी है जिस भी काम के लिए जा रहे हो कि मेरा वो काम सफल हो जाए। ऐसा आप डेली करते हुए जाओगे तो आपका विदिन 40 डेज़ आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, आपका काम बनता आपको दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आप घर से निकलते हो तो आपने क्या करना है, सपोज़ आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, अगर घर से निकल के आप राइट साइड मुड़ते हो तो पहले आप क्या करो, घर से निकल के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ कदम चलोगे, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ कदम चल के फिर उसके बाद वापस आके आप अपने रास्ते पे चले जाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ करने के लिए, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि सपोज़ आप घर से निकले, हमारे साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, हमारे साथ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो नहीं चाहती कि हमारा काम बने। तो आपने क्या करना है, आपने घर से निकल के आपने जिस रास्ते आप जाते हो उस रास्ते ना जाके उसके अपोजिट रास्ते कुछ कदम चलने हैं। ठीक है। तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपके साथ होंगी, नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके साथ होंगी। फिर आपने कुछ कदम चल के फिर वापस मुड़ के और उसी रास्ते पे जिससे आप जाते हो अपने काम के लिए चले जाना है। तो वो नेगेटिव एनर्जीज़, वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके पीछे नहीं आएंगी, वो रास्ता भटक जाएंगी, क्योंकि पहले आप अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा चले, फिर आप वापस अपने काम के लिए चले गए, तो वो रास्ता भटक जाएंगी। समझ गए मेरी बात। अगर राइट जाते हो तो पहले थोड़ा लेफ़्ट चले जाना, अगर लेफ़्ट जाते हो तो पहले थोड़ा सा राइट पे कुछ कदम चल के फिर लेफ़्ट साइड पे जहाँ भी आप अपने काम से जाना है वहाँ चले जाना। तो ये बहुत ही प्रूवन टेक्निक है। इससे क्या होगा, वो नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जीज़ वो आपके पीछे नहीं आएंगी, क्योंकि आपने उनको अपने काम की अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भेज दिया, तो वो आपके काम में रुकावट नहीं डालेंगी। इससे आपका काम बहुत इजीली, बहुत जल्दी बन जाएगा। आप करके देखो, आपको पता चलेगा कितनी सिंपल है लेकिन कितनी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं ये। उसके बाद आपने क्या करना है, कई बार क्या होता है, हमें नज़र भी लग जाती है जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बनते। तो आपने क्या करना है, काला धागा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। सूती काला धागा लेना है, पूजा वाली दुकान से मिल जाएगा। सूती काला धागा लेके आपने क्या करना है, उसको अच्छे से गंगा जल से धोना है। ठीक है। उसको सुखा लो, सूखने दो, थोड़ी देर रख दो। फिर आपने क्या करना है, उस पर तुलसी का रस लगाना है, पूरे धागे पे तुलसी का रस लगाना है और पीला सिंदूर लगाना है। ठीक है। ये भी आपको पूजा वाली दुकान से मिल जाएंगी चीज़ें। पीला सिंदूर और तुलसी का रस लगाना है उस धागे पे। फिर रात भर आपने उसको अपने घर के मंदिर में भगवान जी के चरणों में रख दें, उस धागे को रात भर वहीं छोड़ दें। उसके बाद ये आपने करना है सैटरडे को। ठीक है। उसके बाद आपने अगले दिन यानी संडे को मॉर्निंग में उस धागे को आप अपने राइट हैंड में, राइट बाजू में पहन लें। ठीक है। इससे क्या होगा, नज़र नहीं लगेगी, आपको नेगेटिव एनर्जीज़ परेशान नहीं करेंगी, नकारात्मक शक्तियाँ जो आपका काम बनने से रोकती हैं वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। सफल होने के लिए वो बहुत सारी अड़चनें डालती हैं, तो कोई अड़चन नहीं आएगी, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। और नज़र भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। अगर नज़र लग जाती है, तो मैं किसी को जानती हूँ, मेरी नोन टू है, बहुत हार्ड वर्क करती हैं वो, उनका अपना बिजनेस है,
लेकिन अगर कोई उनको बोल देता था ना, यार तुम तो बहुत मेहनत करती हो, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो वो बीमार हो जाती थी और उनको काम में भी लॉस हो जाता था। तो वो बहुत परेशान रहने लगी कि कोई मुझे टोक देता है तो मैं तो बीमार हो जाती हूँ। फिर मैंने उनको जैसे आपको बताया सेम ऐसे ही उन्हें काला धागा बांधने के लिए बोला। काला धागा बांधे अब उनको अराउंड 1 साल हो गया होगा। और वो उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बीमार हुई हूँ या मेरे काम में कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ हुआ हो। काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है, पूजा वाला नारियल लेना है, उस पर कलावा लपेटना है, ठीक है। फिर थोड़े से चावल रखने हैं उस पर, थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और फूल रखने हैं। और फिर उसको आपने मंदिर जाके पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में रख देना है, ठीक है। पंचमुखी हनुमान आपको पता ही होंगे, तो पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में रख देना है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सफलता प्राप्ति के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, हनुमान जी बहुत जल्दी उन रुकावटों को दूर कर देते हैं। और ये माना जाता है और ऐसा देखा भी गया है, मैंने खुद देखा है लोगों को ये उपाय करके बहुत जल्दी उनके काम बनते हैं, ठीक है। ये आप ट्यूसडे को कर सकते हो या सैटरडे को कर सकते हो, हर ट्यूसडे हर सैटरडे, कम से कम आप इसको 7 ट्यूसडे करो या 7 सैटरडे करो, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, हर ट्यूसडे या सैटरडे को हनुमान जी के आगे दिया जलाकर, जब आप वो नारियल वाला उपाय करने जाओगे तब आप वहाँ पे दिया भी जला लेना। हनुमान जी के आगे दिया जलाकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान श्री राम हर तरीके की रक्षा करते हैं, हर फील्ड में आपकी रक्षा करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपका जो लोग भी काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनको दूर करेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और आपका काम बनेगा, कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा काम भी हो जो काफ़ी टाइम से रुका है ना, वो भी बनने लग जाएगा। आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किए ये उपाय, इतने ज़बरदस्त उपाय हैं, ये ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।